कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का सोया हुआ दिखाई देता है जो फोन की आवाज से उठ जाता है और उठते ही कहता है, मैं फिर देर रात गेम खेलते हुए सो गया। मैं स्कूल छोड़ना चाहता हूँ। वास्तविक दुनिया में भी प्रत्येक छात्र छात्राओं का यही स्वप्न होता है कि वह स्कूल छोड़ना चाहते हैं। वह जैसे ही अपने कमरे से निकलता है तब उसे एक नोट चिपका हुआ मिलता है, माँ काम पर निकल गई है तो अच्छे से खाना और स्कूल चले जाना। फिर हमारा हीरो तैयार होता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती है, जिन बिल्डिंग की ओर हमारा हीरो देखकर सोचता है, शायद वहाँ रहने वाले बच्चे मेरी जैसी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सब सोचते हुए वह स्कूल पहुंच जाता है। वह स्कूल हॉलवे में एंट्री लेते ही गिर जाता है। जै- जैसे ही हमें अगले फ्रेम में पता चलता है कि उसे किसी ने धक्का दिया है और वह कहता है, अरे मिंजुन, सॉरी, क्या तुम ठीक हो? मैं तो बस तुमसे नरमी से पेश आना चाहता था। यहाँ हमें पता चलता है हमारे हीरो का नाम है मिंजुन और इस लड़के का नाम है पाक संगबिन। 18 वर्ष, संजिन हाई स्कूल, द्वितीय वर्ष, क्लास 3। इस लड़के का दोस्त कहता है कि अरे अगर तुम अभी किसी दूसरे रास्ते पर गिर गए होते तो तुम्हारा अभी सर फट गया होता, लेकिन तुम जो गिरे तो जो लास्ट मोमेंटम था वो बड़ा शानदार था। बड़ा मजा आया तुम्हें गिरते हुए देखकर। सौमिन कहता है, लेकिन रुको, तुमने अभी क्या कहा? लानत है, क्या मैंने गलत सुना? हाँ, ये कमीना मिंजोन। और कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हाल ही में चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा हूँ। तुम बहुत ज़्यादा साहसी नहीं हो रहे हो बेवकूफ़? इतने में हॉलवे में एक लड़की चलती हुई आती हुई कहती है कि हॉलवे में कितनी आवाज़ें हैं, और उनके पास आते ही वह कहती है कि सौमिन, मैंने तुमसे कहा था कमज़ोरों को परेशान करना बंद कर दो। सौमिन कहता है, अरे मैं सोच रहा था यह कौन है? यह तो हान है ना है। हान है ना, सौजिन हाई स्कूल, 18 वर्ष, द्वितीय वर्ष, क्लास 3। हाँ नैना कहती है, तुम यहाँ क्यों बदमाशी कर रहे हो तुम सब? तब संगमिन कहता है, रे लानत है, इसमें बदमाशी कैसे? मिंजुन तो हमारी कक्षा का शानदार छात्र है, इसके साथ हम सब बस खेल रहे हैं। हाँ नैना कहती है, तुम सब खेल ही रहे हो तो स्कूल परिसर से बाहर जाके खेलो। यह स्कूल परिसर का वातावरण क्यों खराब कर रहे हो? संगमिन कहता है, अरे देखो, यह कह कौन रहा है? मिंजुन को सबसे ज्यादा नफरत तो तुम ही से करता है। तब हान है ना कहती है, देखो, मैं उसे तुम्हारी तरह मारती नहीं हूँ, मैं बस उसे बुरी तरह नजरअंदाज करती हूँ। सोंगमिन कहता है, सेम सेम बट डिफरेंट। तब हमें मिंजुन की आवाज आती है। वह कहता है, हान है ना बिल्कुल सोंगमिन की तरह है। वह एकमात्र लड़की मेरी कक्षा की जिसे मैं अपने मिडिल स्कूल से जानता हूँ। इतने में सोंगमिन कहता है कि आज रात हम पार्टी करने जा रहे हैं, क्या तुम यहाँ आना चाहोगी? तब हान है ना कहती है, तुम सब पागल हो? पिछली बार जब मैं वहाँ गई थी और उसके बाद जो वहाँ हुआ, फिर मैं वहाँ जाने ना नहीं चाहती। और कई जगहों में से तुम्हें यह मिनजुन का ही घर मिला था। वह बहुत डरावना है। मिनजुन अब हान हिना को अपने नज़रिए से इंट्रोड्यूस करता है हमें। वह शानदार अपार्टमेंट में रहती है जिसे मैं अपने घर से देख सकता हूँ। उसके माता पिता एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और पैसे से बहुत अमीर हैं। वह सोने के चम्मच के साथ पैदा हुई है। यह बहुत पॉपुलर है अदर प्लेटफॉर्म में जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम। वह एक बिल्कुल सुनहली तितली की तरह है। इसके अलावा वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है और शैक्षिक रूप से भी शीर्ष स्तर पर है। और हाल ही में मैंने सुना है कि वह नेक्स्ट ईयर यूएस पढ़ने जाने के लिए तैयारी कर रही है। यह एक परफेक्ट लड़की है, जैसे हम लोग कहते हैं सर्वगुण संपन्न। तो मिंजन आगे कहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसमें भी एक दोष है। तो बात यह है कि वह मुझ जैसे गरीब लोगों को और उन सभी को नीची नज़र से देखती है जिन्हें वह असफल समझती है। यह सब मिंजुन
हान हैना की ओर देखते हुए सोच रहा होता है। इधर से हान हैना की आवाज आती है, उफ, तुम मुझे क्या घूर रहे हो। मिंजुन की आवाज फिर आती है और वह कहता है, मुझे आश्चर्य है, यह सब शुरू कब हुआ। बात 8वीं कक्षा की है। अब हम मिंजुन का फ्लैशबैक देखते हैं। जब वो पहली बार एक ही कक्षा में पढ़ते थे, तब मिंजुन कहता है, मैंने उससे बात करने की हिम्मत जुटाई थी। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, तब हम दोनों एक ही रास्ते से घर जा रहे थे। तब मैंने उससे कहा, सॉरी, क्या आप भी इसी रास्ते से घर जा रही हो। तब हान हैना कहती है, अरे तुमसे बहुत बदबू आ रही है, तो तुम क्या मेरा पीछा करना बंद करोगे। यदि तुम भी इसी रास्ते से घर जा रहे हो तो थोड़ा अलग और दूर होकर चले, या फिर दूसरा रास्ता अपना ले। मिंजुन की आवाज आती है, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ। हाँ है ना, फिर कहती है, इसके अलावा मैं सचमुच तुम जैसे किसी व्यक्ति से बात नहीं करना चाहती। मिंजुन कहता है, वर्तमान वाला। उस दिन हान हिना ने मुझे तुच्छ समझा और यह कि मुझसे एक गरीब व्यक्ति की महक आती है। यदि सोचे तो हान हिना हमेशा एक अच्छी खुशबू से घिरी रहती है। क्या यह गंध अमीर लोगों की गंध होती है। सामान्यतः जब कोई व्यक्ति आपसे नफरत करता है तो उसके प्रति आपकी भावनाएं समाप्त हो जाती है। सामान्यतः आप समझ ही सकते हैं कि आपके कच्चे की कोई अच्छी लड़की या खूबसूरत लड़की आपसे ऐसी बात कहे तो आपकी भावनाएं उसके प्रति खत्म हो ही जाएगी। कहानी का सीन नेक्स्ट फ्रेम में जाते हुए हमें दिखाया जाता है। नेक्स्ट फ्रेम में दिखाया जाता है कि कक्षा में लास्ट बेंच में हान हैना एंड मिंजुन लेफ्ट एंड राइट साइड में बैठे रहते हैं। तब हान हैना कहती है, उफ, ये बहुत परेशान करने वाला है। क्या मैं हाई स्कूल में भी इसके बगल में बैठने वाली हूँ। क्या कोई मेरे साथ सीट बदल लेगा। तब मिंजुन की आवाज़ आती है, फिर हम एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में पढ़ते हैं रहे हैं। हान हैना हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है और मुझे नीची नज़र से देखती है। यह बात अजीब है कि मैं भी यह नहीं समझ पाया कि मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूँ। क्या मैं सचमुच उसे पसंद करता हूँ। अब भी कोई इस लड़की को पसंद करने वाली क्या बात है। क्या यह एक हारे हुए व्यक्ति की सच्ची भावना है। किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति भावनाएं विकसित करना जो हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है और मुझे नीची नज़र से देखती है, ये सचमुच बहुत कठिन है ना। पर अब मैं शारीरिक रूप से पाक सुनबुन से और भावनात्मक रूप से हान हैना से लड़ने के लिए तैयार हूँ। दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें मिंजुन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा रहता है। उनके फ्रेंड में बातें हो रही होती है कि हम लोग लुमिना के कॉन्सर्ट में जाना चाहते हैं, हमें उसकी टिकट की ज़रूरत होगी। ये वहाँ की एक फ़िल्म स्टार होती है या पॉप स्टार होती है जिसके कॉन्सर्ट होने वाला होता है, तो वह वहाँ सब जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तब उसका एक फ्रेंड कहता है, मैं टिकट लेने की कोशिश करने जा रहा हूँ, क्या तुम सब मेरे साथ आना चाहोगे। इस महीने उसका शायद कॉन्सर्ट है। तब हमें मिंजुन की आवाज़ आती है, सुनो और बेकजुन जो मुझसे अलग कक्षाओं में हैं, वे एकमात्र मित्र हैं जो मेरे जैसे हैं, लेकिन संयोगवश वे अच्छी कक्षाओं में पहुंच गए हैं, इसलिए कोई उन पर दबाव नहीं डालता। वे सचमुच भाग्यशाली लोग हैं, अच्छे भाग्य के साथ जन्मे हैं। लगता है मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो दुखी जीवन से अभिशापित हूँ। ऐसा सचमुच हर व्यक्ति को लगता है कि उसका ही जीवन सबसे खराब है, किंतु सबकी अपनी अपनी परेशानियां होती है। सबको उससे लड़ना चाहिए, इस तरीके से हार नहीं मानना चाहिए, ना सोचना चाहिए। यह सब सोचते हुए मिंजुन अपने ख्यालों में ही रहता है। तब सुनो की आवाज़ आती है, मिंजुन, ओए मिंजुन, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे। क्या तुम लुमिना के कॉन्सर्ट में आ रहे हो या नहीं, हम टिकट लेने जा रहे हैं। जैनिन के प्रति एक फैनगन बनना पड़ेगा। उसका रियल नेम होता है जैनिन। तब मिंजुन कहता है, ओह सॉरी, पर पूछने के लिए थैंक यू, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। बेजिंग कहता है, क्या कोई रास्ता और नहीं है कि तुम वहाँ चलो। यह तो नेक्स्ट लेवल पागलपन है। तब सुन्हो कहता है, ये लड़का पहले लुमिना का बहुत बड़ा फैन था, अब ये पहले से बेजान लग रहा है। तब बेगजन कहता है, क्या यही कारण है कि वह पिछले वर्ष पहली डेटिंग अफवाह के कारण नहीं है। वह तो ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे कि दुनिया खत्म होने वाली है। क्या हरे हुए व्यक्ति संग की लोग ऐसे होते हैं। यदि जंग योंग की डेटिंग स्कैंडल मिला तो आप भी वही होते। यह सच है।
सबकी अपनी अपनी क्रश आइडल होती है, जिसका स्कैंडल आते ही सच में वह सब ऐसे ही बर्ताव करते हैं। मिंजुन यह सोचते हुए वहां से निकल जाता है कि मैं चाहता हूँ कि स्कूल बंद हो जाए। कहानी का फ्रेम चेंज होता है, हमें अगले फ्रेम में संगमिन और उसके दोस्त दिखाई जाते हैं। संगमिन कहता है, उस कमीने ने मुझे पहले भी घूर कर देखा था। हा हा हा। सेकंड लड़का कहता है, ओह कौन है सर? तब संगमिन फिर कहता है, लेकिन सच कहूँ तो वह मुझसे हाइट में छोटा है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं उसकी बैक साइड में किक कर सकता हूँ। सेकंड लड़का कहता है, संगमिन क्योंकि तुम एमएमए जिम जाते हो तो जाहिर सी बात है उसके पास मौका ही नहीं है। संगमिन कहता है, धिक्कार है उस कम्युनिस्ट कमीने पर जिसने अपने माता पिता को उत्तर कोरिया में छोड़ दिया। उसे बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है, लेकिन वह नॉर्थ कोरिया से बच कैसे निकला? यहाँ जो लड़का कांग हेक्चॉल है वो नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भाग कर आया है। जब सेकेंड लड़का उसके बारे में बताता है, मैंने बस इतना सुना है कि जब वो 13 वर्ष की उम्र में था तब वह यहाँ आया था। कोई विस्तृत जानकारी तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है उसने का सामना किया है और बड़ी मुश्किलों से वहां से निकला है। इतने में थर्ड लड़का कहता है, हे गाइस, हेक्चॉल इज हियर। हेक्चॉल क्लास में एंटर लेते हुए कहते हैं, आप तुम सब ने अभी क्या कहा? हेक्चॉल भी इन लोग की कक्षा में पढ़ता है। सोंगमिन, ये साला हरामी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। हेक्चॉल कहते हैं, पहले अपना मुंह संभालो। ये सब कहते ही दोनों में थोड़ा झड़प हो जाता है। सोंगमिन उसका कॉलर पकड़ लेता है। अदर ओए सब रुक जाओ। जो अदर लड़के होते हैं वह कहता है रुक जाओ। तो थर्ड लड़का जाकर सोंगमिन, तुमने स्टार्ट किया है तो तुम्हें हेक्चॉल से माफी नहीं मांगनी चाहिए, कहता है। सोंगमिन कहता है, तुम दक्षिण कोरिया आए हो, यदि तुम यहाँ मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप स्कूल जाओ और स्कूल से घर जाओ। मिंजुन उन लोगों की ओर देखकर सोचता है, इस घटिया स्कूल की घटिया क्लास के घटिया बच्चे। हाँ, मैं डिसाइड कर चुका हूँ, मैं कल ही यह घटिया स्कूल छोड़ रहा हूँ। यह मेरा नाटकीय जीवन में खुशी का शॉर्टकट है। कल से मैं सच में स्कूल नहीं आऊँगा। इतने में स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो हमें मिंजुन घर जाते हुए दिखाई देता है। रास्ते में संगिन उसे देख लेता है, कहता है, अरे। मिंजुन कहता है, हाँ। संगमिन कहता है, ओह, मैं सही समय पे सही जगह हूँ। मैं सिगरेट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे लिए सिगरेट ला सकते हो? मिंजुन कहता है, तुम जैसे कमीना, मैं वैसे भी स्कूल छोड़ रहा हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं दिखूंगा दोबारा। मुझे कम से कम एक बार तो इस कमीने को कोसना चाहिए। लेकिन हमें पता है यह मिंजुन है जो केवल कल्पना करता है और कभी कार्य नहीं करता। यह सब वो केवल सोच रहा होता है कि मुझे उसे एक बार कोसना चाहिए। कभी सोंगमिन की आवाज आती है, हाँ मिंजुन, क्या तुम यहाँ नहीं आ रहे हो? मिंजुन इन सबको इग्नोर करते हुए आगे चलते हुए जाता है। तब सोंगमिन कहता है, क्या तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो? सेकंड लड़का कहता है, अरे क्या बात है मिंजुन, तुम तो पूरी बुरी तरह सोंगमिन को नजरअंदाज कर रहे हो। इतने में सोंगमिन, ये हरामी बहुत हासी हो गया। ऐसा कर कर सब तीनों दोस्त मिलकर उसे पीटते हैं, खोपचे में ले जाते हैं और पीटते हैं। सोंगमिन कहता है, ये कचरा कंगाल साला कमीना, ये सब कहते हुए उसे बहुत मारता है। लेकिन लड़का कहता है, क्या इसे हम हमें आज ही मार देना चाहिए? सोंगमिन कहता है, तुम मिडिल क्लास के बाद बहुत नॉर्मली हो गए हो, नहीं? तुम्हें मिडिल स्कूल याद नहीं है तुम्हें? कल लड़का कहता है, यो मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं देखा। सेकंड लड़का कहता है, मैं संगमिन को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं हार मानता हूँ, भले आज मिंजुन मर ही ना जाए। इतने में मिंजुन की आवाज आती है, मार डालो, बस मुझे मार डालो कृपया, क्योंकि मैं और नहीं जीना चाहता। संगमिन कहता है, तू कमीना, यदि तू अपने सुसाइड नोट में मेरा नाम लिखकर मरने के बारे में सोच रहा होगा तो बेहतर होगा तू यह भी सोचना, तुम्हारे मरने के बाद तेरी माँ अकेली रह जाएगी और मैं उसको ढूंढूंगा और उन्हें भी मार डालूंगा। लेकिन लड़का कहता है, वह सुनमिन, यह भी बहुत दूर की बात है, ये नहीं मरने वाला। पर लड़का कहता है, लानत है यार इसकी जिंदगी पर। सुनमिन कहता है, चुप रहो, अब सब चलो। मिनजुन जैसे तैसे वहां से उठकर अपने घर की ओर जाता है। मिनजुन कहता है, मैं चाहता हूँ कि दुनिया कल ही खत्म हो जाए। क्या मुझे मर जाना बेहतर नहीं होगा? वह उस
ऊंची बिल्डिंग की ओर देखकर सोचता है, अगर मैं उस ऊंचे स्थान से फिसल जाऊं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब मेरे लिए इस दुखद जीवन में जीने का कोई कारण नहीं है। अगले फ्रेम में मिंजुन को फिर पीछे से आवाज आती है। हे मिंजुन कहता है, हाँ। उधर हाँ नैना रहती है। हाँ नैना कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो तुम्हारा घर नहीं है ना। तुम हमारे अपार्टमेंट के पास में क्या कर रहे हो? मुझे ये मत कहना कि तुम घुस आए हो, और ऐसा भी नहीं लगता कि तुम कुछ पार्सल करने आए हो। तो क्या तुम यहाँ कुछ चुराने आए हो? मिंजुन कहता है, ओह, तुम सही कह रही हो। मुझे ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहाँ आप जैसे लोग रहते हैं। वह सोचते हुए कहते हैं, मैं तो बस सब कुछ खत्म करने अपार्टमेंट में मरने आया हूँ। यहाँ मिंजुन संगीन से मार खाने के बाद हान हैना की बिल्डिंग की ओर आया होता है। तब हान हैना फिर कहती है, लेकिन रुको, तुम्हारे चेहरों को क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी ने मारा है? सचमुच तुम बहुत निराशाजनक हो। यदि पॉक सुबिन जैसे लोग तुम्हें पीटते हैं तो क्या तुम्हें उनका मुकाबला क्यों नहीं करते? तुम उनका मुकाबला क्यों नहीं करते? एक बार पीटने के बाद क्या आपको वो अगली बार परेशान नहीं करेंगे? क्या अगली बार आपको अपने लिए खड़े होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, भले ही आपको दोबारा मार पड़े? आप जैसे किसी व्यक्ति को देखकर मुझे सच में बहुत दयनीय महसूस होता है। आप किसी भी काम में अच्छे नहीं हैं, तो क्या आपके पास कम से कम लड़ने का साहस भी नहीं होना चाहिए क्या? यदि आप इस तरह से जीते हैं तो क्या आपका जीवन दुखमय नहीं है? हाँ नैना ये सब कहती रहती है और मिंजुन हाँ नैना को इग्नोर करते हुए चला जाता है। तब हाँ नैना फिर कहती है, क्या क्या तुम मुझे सचमुच इग्नोर किए जा रहे हो, नजरअंदाज कर रहे हो? क्या तुम अंत तक मुझे नजरअंदाज करते रहोगे? हे, क्या बकवास है? क्या तुम पागल हो? जब कोई तुमसे बात करता है तो तुम्हें उसके सामने खड़ा रहना चाहिए। उफ, लेकिन सचमुच यह बहुत दयनीय है। मिंजुन कितना कमजोर है। मैं निश्चित रूप से कल पाक संगबिन को कुछ कहूंगी। मिंजुन वह अपने घर पहुंच जाता है और सोचता है, चलो बस एक खेल खेला जाए। लेकिन ये कितना हास्यपद है, क्या मैंने हान हेना के कारण ही मरना छोड़ दिया? जाहिर सी बात है भाई कि आपकी क्रश आपको कुछ बोले, आप मना कर दो, ऐसा हो नहीं सकता। खैर, जो उसने कहा वह सही था। जो भी, वैसे भी अब मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। अब मुझे संभवतः पाक सोंगबिन और हान हेना को दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, लेकिन शायद अब मुझे कल से माँ के कुछ काम में मदद करनी पड़ेगी। इतना सोचते हुए वो अपना गेम चालू कर लेता है, ज़ॉम्बी हंटर। इतने में फ़ोन से आवाज़ आती है, ओए मिंजुन, तुम जल्दी आओ, हमें टीम बनाते हैं। मिंजुन कहता है, रुको, मैंने अभी गेम चालू किया है। में टाइमिंग दिखाया जाता है 9:28। ये क्या है? ये सही निशाना है या नहीं? ये तो ज़ॉम्बी है, यहाँ 3 ज़ॉम्बी है। ऐसा-ऐसा करके बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती है। रात के 10 बजे करीब मिंजुन को उसके कमरे के बाहर से आवाज़ आती है, जिसे वह जाकर देखता है तो देखता है कि एक व्यक्ति खून से रूम के बाहर खड़ा रहता है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है, वो उस